हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। एलबीएस शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए केमिस्ट्री की क्लास को हम आगे पढ़ते हैं। तो हम पढ़ रहे थे न्यूमेरिकल। चलिए न्यूमेरिकल में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला न्यूमेरिकल है कि 5.85 ग्राम यानी Cl को 200 ml जल में घोलने पर जो विलयन बन रहा है उसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनते हैं। 5.85 ग्राम यानी Cl को 200 ml जल में घोलने पर जो विलयन बन रहा है उस विलयन की हमें मोलरता निकालनी है। तो चलिए देखते हैं। यानी Cl को जल में घोलना है तो सबसे पहले हम यहां पहचाने कि हमारा विलेय क्या है, विलायक क्या है। तो यानी Cl को जल में घोलना है। जल यहां एब्सोल्युटली जो है वो आपका विलायक है। ठीक है। अच्छा, एक बात आप ध्यान में रखेंगे कि आपका ये जो के.एन. शर्मा की किताबें हैं, के.एन. शर्मा की किताबों में जहां भी आपको मोलरता निकालनी है और मोलरता निकालनी है और इस मोलरता निकालने वाले क्वेश्चन में अगर आपको विलायक की मात्रा दी गई है तो वो गलत होता है। एक्चुअली वो जो मात्रा होती है वो विलयन की होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको कल का जो न्यूमेरिकल था मैंने वहां बताया था कि आपको विलायक की मात्रा दी गई है लेकिन इसे हम विलयन की मात्रा मान लेते हैं। एक्चुअली वो विलयन की मात्रा मानने का रीजन यही होता है क्योंकि वो गलत था। मोलरता के कंडीशन में कभी भी विलायक की मात्रा नहीं काम में आती है, विलयन की पूरी मात्रा काम में आती है। बात समझ में? तो क्वेश्चंस में अगर जहां भी वो दिए हैं वो पूरी तरीके से गलत है। तो यहां भी जो क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि 5.85 ग्राम यानी Cl को 200 ml जल में घोलने पर प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो आप यहां ध्यान देंगे, ये जो आपका विलायक है की मात्रा है इसको हम विलयन की मात्रा के रूप में लेंगे। ठीक है। तो यहां हमारा विलायक क्या है, जल है, और जो विलेय क्या है ये यानी Cl है। चलिए देखिए, हमें दिया गया है विलेय। विलेय क्या है यहाँ पे, यानी Cl की मात्रा दी गई है की मात्रा बराबर 5.85 ग्राम। ठीक। हमारा जो विलेय है जिसकी मात्रा है 8.85 ग्राम, 5.85 ग्राम, और ये आपका यानी Cl है। ठीक है। इस यानी Cl की इतनी मात्रा को हम किस में घोल रहे हैं, जल में घोल रहे हैं। तो यहां ध्यान देने योग्य बात यह है जो आयतन यहां जल का दिया गया है वही आयतन हम पूरे विलयन का लेंगे। ठीक है। तो यहां हो जाएगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन या विलयन की आप मात्रा भी लिख सकते हैं। यहां पे विलयन का आयतन बराबर दिया गया हमको 200 मिलीलीटर। आपने विलयन की अगर मोलरता की परिभाषा पढ़ी है तो मोलरता की परिभाषा में मैंने आपको एग्जैक्ट बताया है कि विलयन का उसके फॉर्मूले में मैंने बताया था कि विलयन का जो आयतन होता है वो लीटर में रखा जाता है। यहाँ विलयन का जो आयतन दिया गया हमको ml में दिया गया। सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, लीटर में चेंज करेंगे। तो लीटर में चेंज करने के लिए प्रोसेस क्या होता है, मैंने बताया आपको कि 10⁻³ से मल्टीप्लाई करने पर ml जो होता है ये लीटर में कन्वर्ट हो जाता है। यहां इसे आप 2 × 10⁻2 लिख सकते हो और 10⁻2 का 10⁻3 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो घाते जो है वो चिन्हों के अनुसार जुड़ जाएंगी या घट जाएंगी और कोई बदलाव नहीं आएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ लीटर। ठीक है। ये हो गया आपके जो क्वेश्चंस में डाटा दिया गया उसके अकॉर्डिंग। अब यहां जरा देखिए, हम अब विलयन जो बन रहा है हमारा उस विलयन का हमको मोलरता निकालनी। ठीक है। जो यहाँ विलयन बन रहा है हमारा, इस विलयन की हमको मोलरता निकालनी है। चलिए देखिए विलयन की मोलरता कैसे निकालेंगे। हमको ज्ञात क्या करना है, विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता। ठीक है। चलिए देखिए, तो विलयन की मोलरता बराबर, फॉर्मूले पे चले जाइए। विलयन की मोलरता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आप फॉर्मूले पर
जरा ध्यान देंगे कि विलयन का आयतन लीटर में तो हमको ज्ञात है, लेकिन जो हमारा विलेय है, विलेय यहाँ आपका NaCl है, क्या इसके मोलों की संख्या हमें ज्ञात है? नहीं ज्ञात है। लेकिन अगर मोलों की संख्या नहीं ज्ञात है तो क्या हमारे लिए ये दिक्कत करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम मोलों की संख्या निकालने का तरीका जानते हैं। कैसे? किसी भी एलिमेंट के, किसी भी कंपाउंड के अगर आपको मोलों की संख्या निकालनी है तो उसकी मात्रा ग्राम में रख करके उसके अणुभार से आप भाग कर दो, ठीक है, उसके मोलों की संख्या मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ जो आपका विलेय है इसके मोलों की संख्या पहले निकाल देते हैं। तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय क्या है आपका? NaCl, NaCl की मात्रा ग्राम में बटे NaCl का अणु भार, और इस पूरे के बटे विलयन का आयतन लीटर में कितना है? 2 × 10⁻⁻1 हो गया। अब यहां जरा देखो, NaCl की मात्रा ग्राम में कितनी दी गई है? 5.85। ये NaCl की मात्रा ग्राम में दी गई है हमको, ठीक है। अगर अब हम बात करें अणुभार की, तो NaCl का हम अणुभार निकाल लेते हैं। वो कहाँ कठिन है हमारे लिए? NaCl का हमको अणुभार निकालना है। तो हम यहाँ पे जो हमारे ये है सोडियम, जो है सोडियम का कितना परमाणु यहाँ उपस्थित है? 1 परमाणु है। तो 1 × सोडियम का जो परमाणु भार होता है 23 होता है, प्लस दूसरा जो हमारा एलिमेंट है वो क्लोरीन है, और क्लोरीन का कितना एलिमेंट? 1 एलिमेंट, 1 × 35.5। तो 23 × 1 23 प्लस 5.30 5 × 1 = 35.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 58.5। ये हमें NaCl का अणुभार दे दिया। अब NaCl के अणुभार के स्थान पे इसको रख दीजिए 58.5 बटे, अच्छा ये देखो 10⁻⁻1 को हटाओगे तो ये जो 2 × 10⁻⁻1 लिखा है, क्या इस लिखे हुए का मतलब ये नहीं है 2.0 × 10⁻⁻1? यही तो है। अगर इस दशमलव को उठा करके हम 2 के आगे ले आए तो 2 × 0.2 × 10⁻⁻1 + 1 नहीं हो जाएगा? और अगर ऐसा हो गया तो ये 0.2 × 10⁻0 हो जाएगा, और 10⁻0 का मतलब 1, अर्थात ये पूरी वैल्यू किसके बराबर? 0.2 के बराबर। तो यहाँ इसको क्या हम 0.2 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात करें हम दशमलव हटाने के लिए, तो दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 100 से गुणा भाग कर दो आप। जब आप 100 से गुणा भाग करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5.85 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा, ये हो जाएगा 585, और नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 का तो ये हो जाएगा 5850 बटे 0.2। 0.2 के नीचे 1 मान लीजिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए। अब 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 585 बटे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 5850 × 0.2। यहाँ जरा देखो, ये वैल्यू जो 0 है, इस 0 से दशमलव हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये ऊपर हो जाएगा 585 बटे 585 × 2। यहाँ से ये वैल्यू कैंसल, 1/2 का मतलब हाफ, यानी 0.5 मोलर। बात समझ गए? ठीक है, तो ये हो गया आपका विलयन की मोलरता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि 500 ml जलीय विलयन में 1.4 ग्राम नाइट्रोजन उपस्थित है और नाइट्रोजन की इस विलयन में मोलरता क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन अगेन हमारा मोलरता का ही है। प्रश्न इस बार कह रहा है हमसे कि 500 ml जलीय विलयन में, देखिए ये क्वेश्चन सही है। शेष अदर क्वेश्चन मोलरता के जितने भी हैं आपकी पुस्तकों में जहां विलायक का नाम लिया है या विलायक की मात्रा दी गई है और उस कंडीशन में आपको जब मोलरता निकालने के लिए कह रहा है तो वो एब्सोल्युटली गलत है। पूरी तरीके से क्वेश्चन जितने भी दिए गए हैं वो गलत है,
क्योंकि आप जब मोलरता ज्ञात करेंगे तो वहां विलय का कोई काम होता ही नहीं है। बात समझ में? तो यहाँ ये जो क्वेश्चन दिया गया ये क्वेश्चन आपका सही है। से जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें विलय के रूप में जल लिया गया या कोई अदर कंपाउंड लिया गया वो पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि 500 ml जलीय विलयन में, यहाँ देखिए क्वेश्चन में आराम से कह रहा है कि 500 ml जलीय विलयन में, अर्थात यहाँ हमें विलयन की मात्रा दी गई है। बात समझ में आई? ठीक है, तो हमको दिया गया है विलयन का आयतन या विलयन की मात्रा। विलयन की मात्रा कितनी दी गई है? 500 ml दी गई है। मैंने आपको बार बार बताया है कि ml, आप मोलरता निकाल रहे हैं तो मोलरता की परिभाषा जब आपने पढ़ी थी, मैंने जब आपको इसका फॉर्मूला बताया तो फॉर्मूले में बताया था मैंने कि जो आपका विलयन होता है इसका आयतन मोलरता निकालते वक्त हम लीटर में रखते हैं। तो यहाँ आपका ml में है, ml को आप लीटर में चेंज कीजिए। लीटर में चेंज करने का जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें या 1000 से भाग कर दें, तो ये चेंज हो जाता है आपका लीटर में। ठीक है, इसे फाइनली पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 लीटर। ठीक है, ये आपके विलयन की मात्रा हो गई या विलयन का आयतन हो गया। और कह रहा है कि इस विलयन में 1.4 ग्राम नाइट्रोजन है। यहाँ जो नाइट्रोजन है ये आपका विलेय पदार्थ है, तो ये हो गया आपका विलेय की मात्रा। अच्छा, विलेय को यहाँ सो भी कर देते हैं कि विलेय हमारा नाइट्रोजन, और ध्यान देंगे यहाँ पे कि नाइट्रोजन का सिंबल केवल या नहीं रखेंगे क्योंकि नाइट्रोजन एक कंबाइन स्टेट है। बात समझ में आई? तो नाइट्रोजन जब अगर कंबाइन स्टेट में है तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा ये N2 से होगा। तो विलेय N2 की मात्रा ये हमको दिया गया है 1.4 ग्राम। ठीक है, और अभी हमसे कह रहा है कि इस विलयन की मोलरता कितनी होगी। ठीक है, अगली वही क्वेश्चन है कि विलयन की मोलरता हमको निकालनी है। विलयन की मोलरता बराबर क्वेश्चन मार्क। अगेन आप चले आओ कि विलयन की मोलरता क्या होती है। तो विलयन की मोलरता बराबर फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, या विलयन की मात्रा लीटर में, आयतन लीटर में इज इक्वल टू। अब जरा देखिए विलेय के मोलों की संख्या, फिर वही बात, अगर हमें विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है तो भाई विशेष प्रॉब्लम तो होगी नहीं क्योंकि हम इससे पहले भी निकाल चुके हैं और मैंने मोलों की संख्या निकालने का आपको फंडामेंट भी बताया कि कैसे क्या किया जाता है। देखिए मोलों की संख्या निकालने के लिए आप विलेय पदार्थ पर ध्यान दीजिए क्योंकि विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या निकालनी है। आप इसकी मात्रा ग्राम में रख करके आप इसके अणुभार से भाग कर देंगे। तो चलिए निकाल देते हैं। देखिए विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय क्या है यहाँ N2, N2 की मात्रा ग्राम में बटे N2 का अणुभार, और इस पूरे के बटे विलयन का आयतन लीटर, आयतन लीटर में। क्लियर? अब सारी वैल्यू हमारे पास है, पुट कर देते हैं। N2 की मात्रा अर्थात नाइट्रोजन की मात्रा हमको दिया गया है 1.4 ग्राम बटे। अब जहां तक की बात है N2 के अणुभार की, तो हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का जो प्रमाण क्रमांक होता है ये आपका 7 होता है और इसका जो प्रमाण भार होता है ये 14 होता है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन का जब आप अणुभार रखेंगे तो ये हो जाएगा 14, और यहाँ पे आपका आयतन लीटर में कितना दिया गया है 0.5। सॉल्व कर दीजिए, आप पहले 10 हटा दीजिए, 10 हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर ये हो जाएगा 14, नीचे हो जाएगा 140 बटे 0.5। इसके नीचे 1 मान लीजिए। जब 4 टर्म हो जाते हैं तो इसका मल्टीप्लाई यहां करते हैं और इसका मल्टीप्लाई यहां करते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई जब आप यहां करेंगे तो ये हो जाएगा 14 बटे, यहां इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इस अगेन इसे आप 14 गुणे 10 लिख दीजिए, गुणे 0.5 इज इक्वल टू, यहां जरा देखेंगे यहाँ पे आपका 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ये हो गया आपका 1 बटे 0.5 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू, भाग करेंगे तो ये 0.2 मोलर। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस विलयन की मोलरता। सॉरी एक मिनट, यहाँ पे आप N2 का अणुभार रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका N2 का अणुभार, एक नाइट्रोजन का अणुभार होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन का हो जाएगा 28। तो यहाँ ये हो जाएगा आपका 28। अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका
ऊपर 1.4 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो ये हो जाएगा 14 बटे नीचे करेंगे तो इसको ऐसे 28 इंटू 10 रहने दीजिए बटे 0.5। इसके नीचे 1 मान लीजिए, 4 टर्म हो गया। अब चौथे टर्म का मल्टीप्लाई यहाँ और द्वितीय टर्म का मल्टीप्लाई तृतीय टर्म में। 1 का मल्टीप्लाई 14 करेंगे 14 ही रहेगा, और यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई 0.5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 सॉरी 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको जरा सॉल्व कीजिए। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 1/5 दूनी 10, और 1 में 10 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 मोलर। ठीक है, तो ये होगा। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात जो ये है वो यही है, यहाँ पे मोलरता निकालने का फॉर्मूला जो है आप फॉर्मूले से चलेंगे काम हो जाएगा। लेकिन अगर नाइट्रोजन को आप गलती करके केवल नाइट्रोजन रखते हैं तो इस स्थिति में आपका लगाया गया ये क्वेश्चन पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि नाइट्रोजन एक कंबाइंड स्टेट में है, एक अकेले मुक्त अवस्था में है, और मुक्त अवस्था में जितने भी आप एलिमेंट होते हैं सबको N2 H2 या जो भी होता है उनको इस स्थिति में लिखा जाता है। बात समझ में? ठीक है, तो ये हो गया आपका विलेन की मोलरता। तो मोलरता, अब जितने भी मोलरता के क्वेश्चंस हैं आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे, और जो नहीं आएगा आप उन्हें पेंडिंग पे रखिएगा, या फिर आप व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट के थ्रू हमें जरूर बताइएगा। ठीक है।